शुरुआत बड़ी खबर के साथ इस बुलेटिन की बड़ी जानकारी इस बीच आ रही है, वो आपको बताने जा रहे हैं। बड़ी खबर इस बीच आ रही है, कांग्रेस अध्यक्ष पद चुनाव के लिए वोटिंग जारी है। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। खड़गे और थरूर के बीच में सीधा मुकाबला, ये बड़ी खबर। सोनिया गांधी ने वोट डाला है, प्रियंका गांधी वाड्रा ने वोट कास्ट किया है, पूर्व पीएम मनमोहन सिंह ने वोट कास्ट किया है, राहुल गांधी ने भी वोट कास्ट कर दिया है। तमाम कांग्रेस के जो बड़े नेता हैं वो वोट कास्ट कर चुके हैं और पीसीसी ऑफिस में 9000 नेता वोट डालेंगे। फिलहाल 4 बजे तक की चुनावी प्रक्रिया जो है वो यहाँ पर चलने वाली है। बैलेट पेपर पर ये वोटिंग यहाँ पर हो रही है शाम 4 बजे तक। थरूर ने खड़गे को फोन कर सुबह शुभकामनाएं दी हैं। तो बेहद दिलचस्प ये मोड़, कांग्रेस के लिए ऐतिहासिक दिन भी और साथ ही कांग्रेस के आगे की दिशा बदलने वाला दिन भी यहाँ पर रहने वाला है। तो बेहद महत्वपूर्ण यहां पर हो जाता है ये चुनाव। तौकीर किदवई संवाददाता हमारे साथ इस बीच जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। तौकीर, कांग्रेस के लिए ऐतिहासिक हर लिहाज से है आज का कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए जो वोटिंग हो रही है, क्योंकि कांग्रेस की दशा और दिशा आज के इस चुनाव से, आज के इस वोटिंग और 19 तारीख को इनके नतीजों से तय हो जाएगी। जी बिल्कुल, देखिए अगर उत्तर प्रदेश कांग्रेस की बात की जाए तो एक लंबे समय तक यहाँ पर प्रदेश अध्यक्ष का पद भी खाली रहा था। करीब 6 से ज्यादा महीने लग गए थे प्रदेश अध्यक्ष पद के भरने में, और उसके बाद अब राष्ट्रीय अध्यक्ष पद का चुनाव हो रहा है। कहीं ना कहीं एक बड़ी चुनौती भी सामने मिलेगी, क्योंकि जिस तरह से उत्तर प्रदेश कांग्रेस में लगातार वोटिंग का ग्राफ देखने को मिला था, लेकिन अब राष्ट्रीय जो अध्यक्ष है वो बदले हैं और प्रदेश अध्यक्ष खासकर उत्तर प्रदेश के बदले हैं। तो ऐसे में बड़ी चुनौतियां होंगी। हमारे साथ अखिलेश प्रताप सिंह हैं, हम इनसे भी बात करेंगे। सर, सीनियर लीडर कांग्रेस के, आज चुनाव हो रहा है, आगे की क्या प्रक्रिया है? चुनाव के बाद कांग्रेस में किस तरह के बदलाव भी देखने को मिले? देखिए, ये कांग्रेस पार्टी आज का चुनाव ये देश को दिखाता है कि अकेली राजनीतिक दल कांग्रेस पार्टी है जिसमें लोग, पार्टी के अंदर जीवंत लोकतंत्र है। 22 साल बाद इलेक्शन तो हर बार होता है, पोलिंग हो रही है, इलेक्शन तो हर 5 साल पे होता है, लेकिन कंटेस्ट नहीं होता। एक कैंडिडेट होता था, चुनाव है। 22 साल के पहले 2 बार लगातार चुनाव हुए, सीताराम केसरी जी के समय जब जीते थे, और जब सोनिया जी जीती थी तब भी वोट पड़े थे, फिर अब वोट पड़ रहा है। किसी और हिंदुस्तान के राजनीतिक दल में आंतरिक लोकतंत्र, तो बीजेपी से सवाल छीन लिया आप लोग। जिसको थेथराई करना है वो हमेशा करता रहेगा। जिस भी व्यक्ति को या दल को थेथराई बतियाना है, तर्क से नहीं बात करना है, मूल्यों पे या नीतियों पे आधारित बात नहीं करना है, वो हमेशा थेथराई बतियाएगा, चाहे बीजेपी हो या कोई और है। जहां तानाशाही है, जिस तरह से वोट परसेंटेज अभी देखा गया कांग्रेस का उत्तर प्रदेश में डाउन होता जा रहा है लगातार, अब इसके बाद क्या बढ़ा? कितना वोट पड़ा? आप कहाँ डाउन हो रहा है? जो 22 के चुनाव हुए, उसके 19 के चुनाव हुए, उसमें जिस तरह से वोट परसेंटेज में देखा डाउनफॉल है। नहीं, देखिए, जनता जो है ये जान गए कि 8.5-9 साल होने जा रहे हैं मोदी जी, आप सिर्फ झूठे सब्जबाग दिखाते हो, सिर्फ असत्य बोलते हो। आपके दिन भर का प्रयास यही होता है कि कैसे दिन भर मीडिया में फोटो आती रहे, और आपने कोई अपने वादे पूरे नहीं किए। जनता पहचान गई है मोदी जी, अब आपसे नहीं होगा, रहने दें। कांग्रेस पार्टी है कि जिसका इतिहास रहा है कि उसने देश को आगे बढ़ाया, देशवासियों को अच्छी सुविधाएं दी हैं, और देशवासियों की उन्नति हुई है, और वही विश्वास फिर कांग्रेस पार्टी में राहुल जी के नेतृत्व में जनता का एक बार बहुत जोश के साथ दिख रहा है। बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। देखिए, अखिलेश प्रताप सिंह है जो सीनियर लीडर है कांग्रेस का, उनका कहना है कि इस चुनाव के बाद कई समीकरण भी बदलेंगे और खासकर 2024 की जो लड़ाई है और उसमें भी कांग्रेस एक बड़ी मजबूती के साथ वापसी करेगी। बिल्कुल तौकीर, यही एक रणनीति कांग्रेस की है, लेकिन सवाल यहाँ पर यह है कि जो नए अध्यक्ष होंगे उनके सामने चुनौतियां कितनी बड़ी रह सकती है। और अगर उत्तर प्रदेश के लिहाज से अगर बात की जाए, और कई ऐसे राज्य जो कि कांग्रेस का एक समय गढ़ रहा करते थे, कांग्रेस शासित रहा करते थे, लेकिन वो अब कांग्रेस मुक्त हैं। अब सवाल यहाँ पर यह है कि गांधीवादी सोच कांग्रेस पर हावी रहती है या एक नई सोच का जन्म होता है नए अध्यक्ष के रूप में कांग्रेस के अंदर। देखिए, मल्लिकार्जुन खड़गे ज्यादा मजबूत स्थिति में नजर आते हैं, तो अगर वो चुनाव जीतते हैं और राष्ट्रीय अध्यक्ष बनते हैं तो कहीं ना कहीं जो साउथ
मायावती ने शुरू किया है, जिस तरह से भारत जोड़ो यात्रा शुरू की गई है साउथ से, और वहीं के वो नेता हैं, तो वहां पर जरूर इम्पैक्ट उसका नजर आएगा। लेकिन अभी हिंदी बेल्ट में खासकर एक बड़ी लड़ाई जरूर है कांग्रेस के लिए, क्योंकि हिंदी बेल्ट में लगातार कांग्रेस का वोट प्रतिशत घटा है। अगर इसको मजबूत करना है तो यहाँ पर भी नई ऊर्जा का संचार करना पड़ेगा। प्रदेश अध्यक्ष ब्रजलाल खाबरी यहाँ पर आ चुके हैं। अब उनकी जिम्मेदारी है कि उत्तर प्रदेश को वो कांग्रेस को मजबूत करें। तो कहीं ना कहीं जो हिंदी बेल्ट है उसमें भी वो रुझान नजर नहीं आता है कांग्रेस के लिए। लेकिन अगर मल्लिकार्जुन खड़गे अगर वो कुछ मजबूत कर पाते हैं, कुछ बदलाव कर पाते हैं कांग्रेस में, और उसके बाद अगर क्योंकि अभी सबसे पहले रिहर्सल के तौर पर जो निकाय चुनाव है वो सामने है, अभी उन निकाय चुनाव में भारतीय जनता पार्टी बहुत मजबूती के साथ चुनाव लड़ना चाह रही है। लगातार बैठकें हो रही हैं, बड़े बड़े पदाधिकारियों को लगाया गया है पार्टी के, और इसके अलावा एक उपचुनाव भी अभी होना है लखीमपुर गोला में। वहां पर हमने देखा है कि लिस्ट में करीब 40 ऐसे नाम है जो बड़े नाम है, चाहे वो सीएम हो, डिप्टी सीएम हो, सभी को उस एक चुनाव के लिए लगाया गया है। तो इसी मजबूती के साथ अगर कांग्रेस को चुनाव लड़ती है तो कहीं ना कहीं कुछ बदलाव जरूर देखने को मिलेगा। बिल्कुल बदलाव देखने को मिलेगा या मिलता है नहीं, ये बेहद महत्वपूर्ण यहाँ पर रहने वाला है कांग्रेस के संदर्भ में। लेकिन अध्यक्ष पद को लेकर जो वोटिंग यहाँ पर अभी फिलहाल चल रही है और जिस तरीके की सुबुगाहटें यहाँ पर तौकीर देखने को मिल रही है, क्योंकि मल्लिकार्जुन खड़गे गांधी परिवार के काफी नजदीक माने जाते हैं और पहली पसंद भी वो इस रेस में माने जा रहे हैं। शशि थरूर का भी सिनेरियो जो है कांग्रेस में, वो भी एक कांग्रेसी नेता के तौर पर, एक वरिष्ठ कांग्रेसी नेता के तौर पर यहाँ पर रहने वाला है। लेकिन दोनों लगातार इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि हमारा लक्ष्य एक है, पार्टी को मजबूती देना। लेकिन मजबूती कितनी मिल पाती है ये तो शायद साल के अंत तक पता लग जाएगा, क्योंकि साल के अंत तक कई राज्यों में विधानसभा चुनाव भी है। जी बिल्कुल, देखिए मल्लिकार्जुन खड़गे अगर चुनाव जीतते हैं तो उसके बाद सबसे प्रायोरिटी उन राज्यों का चुनाव होगा, चाहे वो गुजरात हो, हिमाचल हो, चाहे मध्य प्रदेश हो। कई ऐसे राज्य हैं जो लगातार चुनाव की प्रक्रिया से गुजरने वाले हैं। तो ऐसे में मल्लिकार्जुन खड़गे का जो सबसे बड़ी चुनौती है वो इन राज्यों में जीत हासिल करनी है, और कई जगह ऐसी भी है जहां पर सरकारें हैं कांग्रेस की और वहां पर रिटेन करना एक बड़ी चुनौती होगी। तो ऐसे में मल्लिकार्जुन खड़गे अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के उम्मीदवार के तौर पर अगर देखे जा रहे हैं, अगर वो अध्यक्ष पद चुनाव जीतते हैं तो कहीं ना कहीं इसका इंपैक्ट जरूर इन राज्यों में भी देखने को मिलेगा। क्योंकि अगर वो इन चुनाव में अगर मजबूती के साथ चुनाव लड़ते हैं, और या फिर जहां पर सरकारें हैं, चाहे छत्तीसगढ़ हो चाहे राजस्थान हो, अगर यहां वापसी होती है तो कहीं ना कहीं मजबूत स्थिति में कांग्रेस जरूर नजर आएगी। लेकिन गुजरात जहां पर सबसे ज्यादा मजबूत कांग्रेस नजर आ रही थी, पिछले चुनाव में भी थोड़े मार्जिन से वो चुनाव हार गए थे, सरकार सत्ता में नहीं आ पाए थे, तो वहां पर भी एक बड़ी चुनौती है कि अगर गुजरात चुनाव में, क्योंकि आम आदमी पार्टी भी एक मजबूत दावेदार के तौर पर वहां पर नजर आ रही है, तो कहीं ना कहीं ये एक बड़ी चुनौती होगी कि गुजरात चुनाव जीते, फिर उसके बाद उत्तर प्रदेश जैसे राज्य है जहां पर वोट परसेंटेज लगातार घट रहा है, वहां पर उसको बढ़ावा दिया जाए। जो दलित वर्ग है उसको खासकर जोड़ना एक बड़ी चुनौती है, क्योंकि प्रदेश अध्यक्ष हो चाहे राष्ट्रीय अध्यक्ष हो, दोनों दलित समुदाय से होंगे। तो ऐसे में दलितों को अपने साथ जोड़ना, क्योंकि कांग्रेस का वोट बैंक कहलाता था पहले दलित समुदाय, दलित ब्राह्मण और मुस्लिम समुदाय के बल पर ही राजनीति करती आई कांग्रेस। तो कहीं ना कहीं उन समुदायों को या उन जो जात के लोग हैं उनको अपने साथ एक बार वापस जोड़ना एक बड़ी चुनौती है। तो फिलहाल देखना होगा कि अभी आने वाले समय में, यानी कि जब ये चुनाव का ये प्रक्रिया खत्म हो जाएगी, यानी कि जब 19 तारीख को रिजल्ट की घोषणा होगी, उसके बाद जो भी राष्ट्रीय अध्यक्ष पद पर आता है वो किस तरह के फैसले लेता है, क्योंकि राहुल गांधी लगातार भारत जोड़ो यात्रा में लगातार यात्रा कर रहे हैं। तो ऐसे में संगठन को चलाने की जो जिम्मेदारी होगी वो राष्ट्रीय अध्यक्ष पद की ही होगी। जो भी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तौकीर किदवई इस तमाम जानकारी के लिए। तो नए राष्ट्रीय अध्यक्ष पद पर कौन काबिज होगा ये 19 तारीख को पता लगेगा। एक और बड़ी खबर की रुख करेंगे, बड़ी जानकारी आ रही है वो आपको बताने जा रहे हैं। तो बड़ी खबर, आगामी चुनावों को लेकर बैठक हुई है, इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी शामिल हुए इस बैठक में। बड़ी खबर, बीजेपी प्रभारी राधा मोहन भी इस बैठक में शामिल हुए हैं। बीजेपी कोर कमेटी की बैठक इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें। अनूप कुमार सिंह संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। अनूप, बीजेपी की बैठक फिलहाल कितनी महत्वपूर्ण, क्या कुछ चल रहा है? देखिए अंजलि, आज 3 दिवसीय दौरे पर बीजेपी की राष्ट्रीय महामंत्री डी पुरंदेश्वरी आज लखनऊ पहुंची हैं। पहले वीवीआईपी गेस्ट हाउस पहुंची थी, वहां पर औपचारिक मुलाकात जो पदाधिकारी हैं वहां पर, जो संगठन मंत्री उत्तर प्रदेश धर्मपाल सिंह वहां पर पहुंचे थे, उत्तर प्रदेश भाजपा प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी पहुंचे थे, और उनके अन्य साथियों वरिष्ठ नेताओं के साथ वहां पर औपचारिक मुलाकात हुई। उसके बाद करीब 11 बजे के बाद पार्टी कार्यालय पहुंची, वहां तमाम जो संगठन के जो नेता थे उनसे मुलाकात की। उसके बाद बैठक जो हॉल है उसमें पहुंची और वहां पर संगठनात्मक बैठक ली। संगठन में सबसे जो बड़ा टॉपिक रखा गया था वो नगर निकाय चुनाव को लेकर और सरकार
और संगठन में किस तरीके से तालमेल बिछाया जाए ताकि सरकार की जो परियोजनाएं हैं वो संगठन के माध्यम से लोगों तक पहुंचे, ताकि जो आने वाला जो आगामी चुनाव है, क्योंकि इस बैठक में नगर विकास मंत्री AK शर्मा को भी बुलाया गया था और संगठन में अभी भी पद उनके पास जो AK शर्मा के पास है, तो निश्चित रूप से एक तालमेल बनाने के लिए और आगामी चुनाव को कैसे मजबूती भारतीय जनता पार्टी को मिले उसके मद्देनजर दूसरा उत्तर प्रदेश में उनकी और भी कई कार्यक्रम हैं। अभी 2:45 पर एक प्रबुद्ध जन सम्मेलन भी यहाँ सहकारिता भवन में आयोजित किया गया है। भारतीय जनता पार्टी चुनाव से पहले हर जातिगत तरीके से प्रबुद्ध जन सम्मेलन बुलाने के साथ साथ उनके साथ बैठक करती है, उनकी बात सुनती है और अपनी बात कहती है, यानी पहले से भूमिका बनाना शुरू कर देती है। तो 2024 की लड़ाई को लेकर के भारतीय जनता पार्टी अभी से तैयारी कर रही है। इसके बाद प्रबुद्ध जन सम्मेलन के साथ साथ स्वच्छता अभियान भी चलाएगी। कल राष्ट्रीय महामंत्री का जो कार्यक्रम है वो पंचायत भवन में है। पंचायत अध्यक्ष और विधायकों के साथ बैठक करेंगी और उस क्षेत्र से जानेंगी जो हकीकत उत्तर प्रदेश की क्या है, आगे के कैसे काम करने हैं, क्या रणनीति अपनाई जाएगी। उसके बाद फिर 19 तारीख को बाराबंकी में एक कार्यक्रम है, फिर वो अयोध्या जाएंगी, रामलला के दर्शन करेंगी, पूजा अर्चना करेंगी, उसके बाद वहां से रवाना होंगी। तो ये कहा जा सकता है कि अब केंद्रीय नेतृत्व भी यहाँ उत्तर प्रदेश में धीरे धीरे डेरा डालने लगा है और संगठन को मजबूत करने को लेकर के या फिर आगामी चुनाव की तैयारी को लेकर के लगातार फीडबैक लिया जा रहा है उत्तर प्रदेश में। जी बहुत बहुत शुक्रिया अनूप कुमार सिंह इस तमाम जानकारी के लिए। आगे बढ़ेंगे, एक और बड़ी खबर के रुख करेंगे। बड़ी जानकारी आ रही है वो आपको बता दें। बड़ी खबर इस बीच आ रही है, नेताजी की अस्थियों का विसर्जन। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, गंगा की गोद में धरती पुत्र। तो नेताजी की अस्थियों का विसर्जन किया गया, नेताजी की अस्थियों का विसर्जन किया गया है। बता दें आपको, गंगा की गोद में धरती पुत्र, ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद उनकी जो अस्थियां हैं वो गंगा में प्रवाहित की गई है। ये सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। अखिलेश यादव, उनकी धर्मपत्नी डिंपल यादव वहां पर मौजूद हैं, परिवार के अन्य सदस्य वहां पर मौजूद हैं और हवन पूजन जो है वो फिलहाल किया जा रहा है। उनकी अस्थियों को विसर्जित हरिद्वार के गंगा घाट VIP घाट है और फिलहाल आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं। अस्थियों के विसर्जन से पहले पूरी जो प्रक्रिया है अस्थि विसर्जन की वो यहां पर संपन्न की जा रही है और गंगा में प्रवाहित ये अस्थियां जो हैं वो यहां पर की जाएंगी। तो फिलहाल ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, ये सीधी तस्वीरें हरिद्वार के VIP गंगा घाट की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। तो अपने पिता के अस्थियों को विसर्जित करने के लिए हरिद्वार के गंगा घाट में पहुंचे अखिलेश यादव अपनी धर्मपत्नी डिंपल यादव के साथ और यहां पर आप परिवार के अन्य सदस्य जो हैं वो भी यहां पर पहुंचे हुए हैं। तो ये तस्वीरें हम आपको यहां पर दिखा रहे हैं, सीधी तस्वीरें। पूरी जो प्रक्रिया है अस्थि विसर्जन से पहले की वो यहां पर पूरी की जा रही है और गंगा में उसके बाद जो अस्थियां हैं उसे प्रवाहित किया जाएगा।